तो यस फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। दिस इज नितेश भारती। आप सभी का मेरे चैनल कॉस्ट ग्रोथ में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ रहे थे, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ टीजीटी कमीशन, जिसमें आपको कल बताया गया था। इससे पहले एक क्लास इंटीग्रेशन के ऊपर ऑलरेडी ले ली गई, जिसमें आपको बताया गया था कि कितना इंपॉर्टेंट जो है ये टॉपिक है। और लगभग यहाँ से जो है 7 या 8 क्वेश्चन जो है हमें एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और हो सकता है इस बार जैसे 200 क्वेश्चन का एग्जाम होगा, तो 7 से ज्यादा क्वेश्चन भी जो है इस पर्टिकुलर टॉपिक से एग्जाम में आ जाए। तो आपको पता है कि टॉपिक जो है कितना इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है इसकी प्रैक्टिस करने की, किस किस टाइप के क्वेश्चन को करने की, वो आपको जो है हमारी क्लास के द्वारा बताया जाएगा। बस आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, डेली जो है इन क्लासेस को देखिएगा और जैसे जैसे मैं कहता हूँ प्रैक्टिस वैसे कीजिए। ठीक है, जो टारगेट आपको दिया एक मंथ का 700 प्लस क्वेश्चन का, उसे जो है कंप्लीट कीजिएगा इसी मंथ, जब भी जो है ये मंथ हमारा कंप्लीट होगा। ठीक है, तो आज जो है हम नेक्स्ट 10 से 15 टाइप्स के क्वेश्चन करेंगे। और आपको क्या काम दिया है, जो 15 क्वेश्चन हम करेंगे, 15 से 20 क्वेश्चन जो होंगे टाइप्स के, उनके ऊपर दो दो क्वेश्चन आपको और करने हैं। और एक दिन का टारगेट रखा है 30 क्वेश्चन का, 25 से 30 क्वेश्चन का। बस इतना सा ही काम आपको जो है 1 महीने तक लगातार सिर्फ इस एक टॉपिक पे करना है। तो 1 महीने बाद आप खुद देखोगे इंटीग्रेशन जो है आपकी टिप्स पे होगी। जी हाँ, बहुत ही आसान क्वेश्चन रहते हैं। तो चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं अब अगले क्वेश्चन के साथ, तभी जो है हमारी कमांड बनेगी इसके ऊपर। और जो है हम ऐसे ही इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस करते जाएंगे क्लास में। तो हमारा आज की क्लास का पहला जो क्वेश्चन है, आपको होमवर्क दिया था कल मैंने। क्या दिया था होमवर्क का क्वेश्चन देखिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ cos x डिवाइड बाय 1 प्लस cos x dx, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, माफ कीजिएगा, क्या था क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस cos x dx। ठीक है, ये हमारा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। यहां से कल आपको होमवर्क दिया गया था कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। होप आपने सॉल्व कर दिया होगा। फिर भी आपने सॉल्व नहीं किया तो ध्यान से देखिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पुट होते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बड़े इंपॉर्टेंट है। हो सकता है एग्जाम में लिमिट आपको दे दी जाए साथ के साथ, वो तो आपको प्रोसेस बता दिया गया है। मेन जो काम है हमारा इस इंटीग्रैंड को सॉल्व करना। अब देखिए, जैसे जैसे आपको अप्रोच बताई है ना, उसी तरीके से जो है आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब अप्रोच क्या बताई थी आपको, मैं फिर से दोहरा देता हूं। हमें इस इंटीग्रैंड को उस हद तक सॉल्व करना है, उस हद तक सॉल्व करना है कि हमारे पास ऐसा कोई चीज आ जाए जिसका हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन। जी हाँ, हमें सिर्फ इसी चीज को जो है सॉल्व करना है। देखिए, कामयाबी हमें ना मिले वो अलग बात है, लेकिन हम मेहनत ही ना करें ये तो गलत बात है। मेहनत करनी है और जी जान लगाकर मेहनत करनी है। ठीक है, अब आप देखोगे cos x डिवाइड बाय 1 प्लस cos x, देखने से आपको पता लगेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में ये सब क्वेश्चन किए गए हैं। देखने से पता लग रहा है कि यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा cos 2 थीटा का। लेकिन आप क्या देख रहे हो यहाँ पर, अगर cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो नीचे तो हाफ एंगल हो जाएगा, ऊपर कंप्लीट एंगल हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ना कि उसे और कॉम्प्लिकेट करना है। तो इस अप्रोच से हमें क्या पता चला कि ये जो है फॉर्मूला से तो सॉल्व नहीं होगा cos 2 थीटा वाला। मैंने पहले भी कहा है cos 2 थीटा का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद होना चाहिए। sin 2 थीटा का याद होना चाहिए, tan 2 थीटा का याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसे कुछ और तरीके से देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। इट इज इक्वल टू, क्या करूंगा मैं, ध्यान से देखिएगा, cos x + 1 - 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x। लिख सकते हैं ऐसे, हमने क्या किया, +1 किया और -1 किया। क्यों किया, देखोगे अभी आप, जब हम इसे अलग अलग लिखेंगे ना तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा। ध्यान से देखो, अब हम अलग अलग करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस, ये 1 आ गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos x। अब आपको पता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला, मैं लिख देता हूं अगर आपको याद नहीं है। देखिए, cos 2 थीटा के दो फॉर्मूले हमने पढ़े थे, 2 cos2 थीटा - 1 एंड 1 माइनस 2 sin2 थीटा। सभी फॉर्मूले यहीं से डिराइव होते हैं। क्या फॉर्मूला था cos 2 थीटा का, 2 cos2 थीटा - 1 और cos, और क्या था 1 - 2 sin2 थीटा।
अब ध्यान से देखिए, हमारे पास ये इंटीग्रेशन हो जाएगी, बिल्कुल सिंपल है, कितनी आई? एक्स। लिमिट हो गई, आप पुट कर सकते हो, माइनस इंटीग्रेशन 1 + cos x का क्या फॉर्मूला बनेगा? ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले को मैं कैसे लिखूंगा? आप देख सकते हो 1 + cos 2 थीटा इट इज इक्वल टू 2 cos² थीटा। हमारे पास है 1 + cos x, मतलब हमारे पास है एंगल इसका हाफ। अगर हाफ एंगल है तो 2 cos² थीटा/2 हो जाएगा। तो ये क्या बना हमारे पास? 1/2 cos² x/2 विच इज इक्वल टू x माइनस, देखिए स्टेप बाय स्टेप चलना है, एक एक स्टेप समझना है, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होते हैं। 1 - इंटीग्रेशन ऑफ sec² x/2, 1/2 बाहर ले लिया। अब इसकी इंटीग्रेशन तो आपको आती है, और वही यहाँ काम हमने किया, इसे उस हद तक सॉल्व किया जहां तक हमारे पास फॉर्मूला है। अब क्या बना ये? x - 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sec²x, बोलिए इंटीग्रेशन ऑफ sec²x, दैट इज टेंजेंट x, कितनी होगी? दैट इज टेंजेंट x/2 डिवाइड बाय 1/2। 1/2 से ये कैंसिल हो गया, हमारे पास कितना आया? हमारे पास आया x माइनस टेंजेंट ऑफ x/2 प्लस c विल बी अर राइट आंसर। बस क्वेश्चन आसान है बिल्कुल। क्या किया हमने इस क्वेश्चन में? देखिए, हमने देखा कि फॉर्मूला कैसे हमें अप्लाई करना है, यही आपको सीखना है क्वेश्चन, कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें। अगर हम शुरू में ही इस फॉर्मूला को अप्लाई कर देते तो हमारे पास बात नहीं बनती। क्यों? क्योंकि नीचे हमारा हाफ एंगल होता, ऊपर हमारा कंप्लीट एंगल होता, तो हमारी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं। हमने क्या किया? हमने ये जो नीचे वाली टर्म थी यही ऊपर बना दी। क्यों बनाई? ताकि यहाँ पर 1 हो जाए काट के, और दूसरी तरफ हमारे पास फॉर्मूला बन जाए। और जब फॉर्मूला बना यहाँ पर, तो आपको देख के पता लग रहा है कि सेकंड स्क्वायर का फॉर्मूला हमें आता है, वो इंटीग्रेशन डायरेक्ट हमने पढ़ी, तो वहां से क्वेश्चन निकल गया। x माइनस टेंजेंट x/2 प्लस c विल बी अवर राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है कोई लिमिट होती तो उस हिसाब से क्वेश्चन करना है। वो क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अब आपको भी अपने माइंड में ये सोच के चलना है कि किस तरीके से, क्या अप्रोच हम अपनाएं कि हमारे क्वेश्चन जो है अपने आप सॉल्व हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ध्यान से देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम हमारा, दैट इज साइन की पावर 4x dx। इंटीग्रेट करना है इसे भी। क्या है क्वेश्चन? साइन की पावर 4x dx। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस हल्का हल्का सोचना है। क्योंकि अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि अप्रोचेस कैसे लगानी है आपको। सबसे पहली अप्रोच तो है पॉजिटिव अप्रोच, जो आपने ज्वाइन कर ली। अब इसके आगे वाली अप्रोच हम इन क्लासों में सीखेंगे। ठीक है, तो हम सीख रहे हैं, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 4x dx। हमने ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा इंटीग्रेशन में जहां पर साइन की पावर 4x का डायरेक्ट फॉर्मूला हो। इट मीन्स हमें इसे उस हद तक सॉल्व करना है कि हमारे पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन बन जाए। तो आप देखोगे अगर साइन की पावर 4 है, अगर हम साइन स्क्वायर एक्स लिख देते हैं, इसे ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। जी हाँ, बेशक लिख सकते हैं, लेकिन इससे फायदा क्या हुआ? अभी भी हमारे पास ऐसी इंटीग्रेशन नहीं बनी जिसका फॉर्मूला हमें आता है। लेकिन ध्यान से देखिएगा आप, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स को मैं और तोड़ूंगा तो हमारे पास फॉर्मूला निकलेगा। अब साइन स्क्वायर एक्स के दो फॉर्मूले हैं आपके पास। ठीक है, देखिए कहाँ कहाँ से। एक तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, वहां से साइन स्क्वायर एक्स कितना निकलेगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। लेकिन अगर उस फॉर्मूले को हम लिखते हैं तो इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स का अगेन फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, उसे और तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और इसके ऊपर अगेन स्क्वायर है तो कॉस की पावर अगेन 4x हो जाएगा, तो उससे तो कॉम्प्लिकेट हो रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें कोई और फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स, यहां पर भी cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला बनता है, जहां से साइन स्क्वायर थीटा कितना बनेगा देखिएगा ध्यान से, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का स्क्वायर dx। थीटा की जगह x है हमारे पास, यही बना। देखिए साइन स्क्वायर एक्स, देखिए साइन स्क्वायर थीटा इस तरफ आएगा प्लस का होगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2। अब क्यों किया हमने फार्मूला? क्योंकि देखिए इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगी, cos 2 थीटा की डायरेक्ट इंटीग्रेशन होती है, क्या होगी?
साइन 2 थीटा डिवाइड बाय 2। तो हमें क्वेश्चन को आसान बनाना है और हमने देखा कैसे हमने चुना कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। कितना आ गया, 1/4 बाहर लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2ab दैट इज कॉस 2x इंटू dx आगे होगा। अब यहाँ पर देखिए इसकी इंटीग्रेशन आपको आती है, इसकी इंटीग्रेशन आती है। अब इस फंक्शन की अगेन इंटीग्रेशन करना पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि कॉस स्क्वायर 2x की इंटीग्रेशन हमने नहीं पढ़ी, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसे अगेन तोड़ना पड़ेगा इस तरीके से ताकि इसकी इंटीग्रेशन हो जाए पॉसिबल। ध्यान से देखो इस एक क्वेश्चन को, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन के आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, इसलिए मैं आपको बिल्कुल शॉर्टकट इससे बता रहा हूँ। दैट इज देखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ, अभी मैं इंटीग्रेशन किसी की नहीं करूंगा, आपको जस्ट सॉल्व करना बता रहा हूँ। 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x, कॉस स्क्वायर 2x का यहां से निकल जाएगा फार्मूला। कितना निकलेगा, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा निकलेगा, कितना निकला, 1 प्लस cos 2 थीटा। ध्यान से देखिएगा क्या निकला, ये जो लिखा है हमने 2 cos स्क्वायर थीटा दैट इज 1 प्लस cos 2 थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा कितना बना, 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2। अब ध्यान से देखो यहां पर है कॉस स्क्वायर 2x, फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा का। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको एग्जाम में गलतियों से बचाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। आपसे देखिए एंगल है डबल यहाँ पर, कॉस स्क्वायर 2x, यहाँ है कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसे यहाँ पर कर दूं, ध्यान से देखिए कॉस स्क्वायर 2 थीटा, यहाँ पर कितना बन जाएगा, 2 cos 4 थीटा डिवाइड बाई 2। तो अब ये हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इन गलतियों से एग्जाम में बचना है। ध्यान से जब भी फॉर्मूला अप्लाई करोगे, नंबर 1 आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, नंबर 2 आपको ये ध्यान रखना है कि एंगल हाफ है, डबल किया है, उसके ऊपर कौन सा रूल लगा है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला को जो है फॉर्मुलेट करना है। ठीक है, तो चलिए कॉस स्क्वायर 2x कितना बना, 1 प्लस कॉस ऑफ 4 थीटा डिवाइड बाई 2 माइनस 2 cos 2x। अब तो देखिए इंटीग्रेशन बिल्कुल इजी है, ये इंटीग्रेशन तो आप अपने आप कर दोगे। दैट इज 1/4 इंटीग्रेशन, 2 कैल्सियम ले लेता हूं, यहां पर आएगा 1/8 2+1 3 प्लस कॉस 4 थीटा माइनस 2 2 4 cos 2x। अब बिल्कुल आसान इंटीग्रेशन है, क्या होगा, 1/8, 3 की इंटीग्रेशन 3x cos 4 थीटा की प्लस साइन 4 थीटा डिवाइड बाय 4 और माइनस 4 cos 2x की साइन 2x डिवाइड बाय 2 विल बी अवर राइट आंसर, दैट इज आंसर। आगे आगे आएगा +6। अब एग्जाम में लिमिट लगी होगी, ऑब्वियस है लिमिट लगी होगी यहाँ पर कोई ना कोई, तो उससे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अगर लिमिट नहीं होगी, इसे और तोड़ा गया होगा और छोटा करा गया होगा, वो आप अपने आप कर सकते हो। हमारा मेन मकसद क्या है, हमें इस इंटीग्रेंट को सॉल्व करना आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसके ऊपर और क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। और देखिए इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन और बन रहे हैं। क्या आपको एक आ सकता है एग्जाम में इस तरीके से, इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 4x dx, सॉल्व करो, ये आंसर निकले। लिमिट आपके पास होगी, वो आपको बताया गया है कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है कॉस स्क्वायर 2x, तो आपको पता लग गया अगर सिर्फ कॉस स्क्वायर 2x सॉल्व करना है तो इस तरीके से होगा। कॉस के पावर 4x आ सकता है, इसका अगेन स्क्वायर करोगे, अगेन यही फॉर्मूला लगेगा। tan की पावर 4x आ सकता है, कोटेंजेंट की पावर 4x आ सकता है, या 5x या 3x, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। तो आप अब इन क्वेश्चन को करने में भी कैपेबल। ये टाइप भी आपको अच्छे से समझ आ गया कि कैसे टूटेगा। देखिए हर जगह cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, और वो अप्लाई क्यों किया हमने, क्योंकि इसका फॉर्मूला cos 2 थीटा को इंटीग्रेट हम आसान से कर सकते हैं, जैसे कि cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन इजी है, जबकि cos स्क्वायर को हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसका हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा। ऐसा मत कीजिएगा एग्जाम में कि कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में आपने डायरेक्ट कन्वर्ट कर दी, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, बड़े आराम से देखिए इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2। ये इसकी इंटीग्रेशन है, पहले से सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद इस हिस्से को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो अब एग्जाम में जहां मर्जी से क्वेश्चन आए,
आपकी इन टाइप्स के ऊपर जो है कमांड होनी चाहिए। अब आपको जो है खुद को भी पता लगना चाहिए मेरे सॉल्व करने से पहले कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है किस डायरेक्शन में करना है, क्योंकि ये वाला जो बीच का काम है ये सारा ट्रिग्नोमेट्री वाला काम है। ट्रिग्नोमेट्री में किया, डिफरेंशिएशन में किया, अब हम इंटीग्रेशन में भी सेम चीज कर रहे हैं। बस हमें लास्ट में जो है अपने मेन काम हम कहाँ कर रहे हैं, इस पॉइंट पे इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन सभी को आएगी करना, मेन काम होगा इस इंटीग्रेंड को सॉल्व करना। जिसने इंटीग्रेंड सॉल्व कर लिया उसके क्वेश्चन ठीक हो जाए। और आपको यहीं पर इन्हीं क्लासेस में इस इंटीग्रेंड को सीखने की अप्रोचेस को पकड़ना है। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, यहीं पे देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेंगे, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है और अलग क्वेश्चन है, दैट इज आवर थर्ड क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 2x, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 3x, और यहाँ पर है कॉस ऑफ 4x dx। ये इंटीग्रेशन जो है अब हमें करनी है। अब आप खुद देखिए, डायरेक्ट हम करने लग जाएं तो डायरेक्ट तो ये हो नहीं पाएगा। साइन 3x अलग अलग होता है, यानी प्लस का साइन बीच में होता तब तो हम कर लेते, लेकिन यहाँ पर लगा है बीच में प्रोडक्ट रूल। अगर हम इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल भी लगा लेते हैं तो इसकी इंटीग्रेशन खत्म हो ही नहीं पाएगी। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन खत्म हो ही नहीं पाएगी, लंबा चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा प्रोसेस। तो किस तरीके से, आपको देखने से पता लग रहा है, आपने ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फॉर्मूला पढ़े हैं क्या? टू साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला पढ़ा है? मैंने पहले भी कहा था, ट्रिग्नोमेट्री से ज्यादा वो फॉर्मूले जो है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में यूज होंगे। तो फॉर्मूले तो आपको आने ही चाहिए, याद करिएगा आज फिर से। ऐसे तो मैंने कहा था कि उन्हें अपने जहां आप सोते हो वहां पर चिपकाएं कहीं पे दीवार पे, ताकि रोज आपको दिखता रहे, तभी फार्मूला याद होंगे। और बिना फार्मूलों के इन क्वेश्चन को करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ध्यान से देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन साइन ए कॉस बी है, ऑब्वियस सी बात है फॉर्मूला लगेगा। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला बनाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ टू साइन एक्स, दैट इज कॉस 4x dx। क्या फार्मूला था? फॉर्मूला मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं आपको फॉर्मूला याद हो। मैं बता देता हूं फॉर्मूला कितना बना, 1/2 इंटीग्रेशन टू साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। टू साइन ए कॉस बी का क्या फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। होप आपको याद होगा, कॉस का भी इस फॉर्म में था एक फार्मूला। तो देखना है आज के आज, अभी के अभी, सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले फॉर्मूला देखिए, ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में जाके करवाए गए हैं आपको। ठीक है, तो क्या बना हमारे पास बना साइन ए प्लस बी, दैट इज 4 3 7। तो हमारे पास बना साइन 7x माइनस कितना बना, साइन एक्स dx। इंटीग्रेशन है, कितना हो गया, 1/2, कितना बन गया, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ 7x डिवाइडेड बाय 7 माइनस माइनस प्लस कॉस ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 विल बी आवर राइट आंसर। हो गया हमारा क्वेश्चन। और यही एग्जाम में पूछा जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लिमिट लगेगी। क्या था इसमें, सिर्फ एक ही चीज थी कि हमें जो है फॉर्मूला याद चाहिए। अगर फॉर्मूला याद होगा, बेसिक क्लियर होंगे, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज इन दोनों में से किसी की भी कमी हुई, जैसे कि ट्राइपॉड होता है, सभी को पता है 3 टांगे होती हैं, अगर एक टांग में भी कमी आ जाए, एक टांग में भी कोई गड़बड़ी है तो ट्राइपॉड सीधा खड़ा नहीं हो सकता। उसी प्रकार अगर आपके पास या तो आपको फॉर्मूला याद नहीं है, या दूसरा टांग मान लीजिए हमारी हमारी प्रैक्टिस नहीं है, तीसरा हमें क्वेश्चन को पहचान नहीं आ रही है करना कि स्टार्ट कहाँ से करना है, तो आपको दिक्कत आ जाएगी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये 3 चीजें आपकी स्ट्रोंग होना जरूरी है, तभी बात बनेगी। और बिना फॉर्मूले के याद किए हुए मैं लिख के देता हूँ, ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएंगे। अभी तक हमने 3 क्वेश्चन किए, और 3 क्वेश्चन में आपने देखा फॉर्मूले ही फॉर्मूले लगे, जिसमें cos 2 थीटा का फार्मूला लगा, इन टर्म ऑफ cos थीटा, इन टर्म ऑफ sin थीटा लगा, यहाँ पर 2 sin a cos b का फार्मूला लगा। कल भी हमने क्वेश्चन किए थे, वहां पे भी sin 2 थीटा के फार्मूले लगे। तो बिना फार्मूले के इन क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत दिक्कत आता है।